हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी किए रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संस्थान के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, जो पहला औद्योगिक जो संस्थान है वो है उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्थान। दूसरा है दोस्तों उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तीसरा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पर्यटन। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थान, और फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय। और दोस्तों एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो पर्यटन स्थल। इस 6-7 टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोगों का पहला टॉपिक है दोस्तों औद्योगिक संस्थान। दोस्तों, आज हम लोग औद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो पहला संस्थान है दोस्तों उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसको यूपीका कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ रहे थे यूपीका क्या है। ये कानपुर में स्थित है, 1952 में स्थापित किया गया था। इसके बाद दोस्तों आते हैं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, जो कि कानपुर में है और 1954 में स्थापित किया गया था। इसके बाद है प्रादेशीय औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, पिकअप जिसको बोलते हैं दोस्तों, पिकअप। ये लखनऊ में स्थापित है, 1972 में स्थापित किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये कानपुर में है, 1998 में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद दोस्तों आते हैं उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में दोस्तों 1966 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था? 1966 में स्थापित किया गया था। इसके बाद राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, ये आगरा में है। कहाँ है दोस्तों? आगरा में। ये ज़रूर याद रखिएगा, 1974 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में है दोस्तों, 1974 में स्थापित किया गया था। फिर आइए हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये टॉपिक नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा, एक कानपुर में है, 1961 में स्थापित किया गया था। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। इसके बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको गीडा कहते हैं, जो कि गोरखपुर में है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा, जो कि जौनपुर में है। फिर आते हैं बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों ये सीडा और गीडा, ये दोनों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे चलते हैं लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, ये लखनऊ में है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा, जो कि भदोही में है। दोस्तों इस सब ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं पर्यटन विभाग के स्थल पे। तो दोस्तों पर्यटन विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, वो 1956 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। और पर्यटन निदेशालय कब स्थापित किया गया था? 1972 में। उत्तर प्रदेश का पर्यटन निदेशालय 1972 में स्थापित किया गया था। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, ये भी 1974 में स्थापित किया गया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? प्रथम पर्यटन नीति 1998 में दिया गया था। और नई पर्यटन नीति को कब दर्जा दिया गया था? 2018 में दिया गया दोस्तों मान्यता। और हेरिटेज पार्क कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश में 3 जगह स्थित है। पहला है आपका आगरा, दूसरा लखनऊ, तीसरा वाराणसी। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है।
इसके बाद पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना, ये 1994 में से शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था? 1994 में। इसको थोड़ा सा हेरिटेज आर्क आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मैत्रेय परियोजना, ये बौद्ध स्थलों के विकास के लिए है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक हैं उत्तर प्रदेश के, जो हैं पहला है ताजमहल आपका, जो कि 1983 में सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है आगरा का किला, इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, 1986 में। ये भी यूनेस्को की धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें हैं, जो पहला है रामलीला। रामलीला दोस्तों 2008 में शामिल किया गया था। और कुंभ मेला, जो कि 2017 में स्थापित किया गया था। कुंभ मेला प्रयाग में भी लगता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पे है? ये चिन्हट में है दोस्तों, चिन्हट लखनऊ में। और इसके बाद हम लोग आते हैं सांस्कृतिक तत्व के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक तत्व ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ये इसको दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कहीं कहीं हमेशा पूछा जाता है। तो इसको आप लोग नज़रअंदाज ना करिएगा, पर इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। राज्य ललित कला अकादमी, ये लखनऊ में है, 1962 में स्थापित किया गया है दोस्तों। सन याद हो या ना हो, लेकिन स्थान आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि सन बहुत कम पूछता है और जो स्थान होता है वो ज़्यादा पूछता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये भी लखनऊ में 1969 में स्थापित किया गया था। पूरा नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था। इसको दोबारा पूछिएगा, क्योंकि ये नाम बदला हुआ है, तो इसको पूछ सकता है परीक्षा में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 में स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये लखनऊ में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये दोस्तों लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। इसके बाद आते हैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये भी लखनऊ में है, 1911 में स्थापित किया गया था। भारतीय कला भवन दोस्तों कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी में, इसको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है कई बार। इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा। जितना हम बता रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में स्थापित किया गया था। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथक है, यूपी का, इसको ध्यान दीजिएगा। भारतखंडीय संस्कृत संस्थान 1966 में स्थापित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? भारतखंडीय संस्कृत संस्थान का पूरा नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम भारतखंडीय संस्कृत संस्थान रखा गया है। तो इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों कि पहले इसका क्या नाम था, भारतखंडीय संस्कृत संस्थान का पहले नाम क्या था और इसका नाम कब बदला था। इसके बाद दोस्तों आते हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ पे है? लखनऊ में है, 1957 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार, ये प्रयागराज में है, 1947 में भी ये भी स्थापित किया गया था। और सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? ये दोस्तों मथुरा में लगते हैं, यहाँ पे 86 मेले लगते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। और कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि 16 कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आगरा मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये बहुत हर जगह पूछा जाता है परीक्षा में, कहीं न कहीं किसी परीक्षा में ज़रूर पूछ लिया जाता है। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? अयोध्या में 1986 में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में 1990 में स्थापित किया गया था। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग शिक्षा के विषय में। तो दोस्तों शिक्षा के विषय में हम लोग आते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र 1981 में स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ये 1972 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये 1989 में स्थापित किया गया था दोस्तों। इसके बाद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये लखनऊ कानपुर में दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है परीक्षा में। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है? ये कानपुर में है। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस सबको आप नज़रअंदाज ना करिएगा, पढ़िए, इस जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। तो दोस्तों एम्स जो है ये 2 जगह, एक रायबरेली में, एक गोरखपुर में। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं आगे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये सफई इटावा में है। कहाँ पे दोस्तों? सफई इटावा में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग कहाँ पे है? 1958 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये 1976 में स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये 1976 में स्थापित किया गया था। दोनों ये दोस्तों दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये भी दीजिएगा, दोनों का सन एक ही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दोनों एक ही वर्ष स्थापित किए गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको भी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था और 1989 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1989 में घोषित किया गया था। डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 9 हैं। कितने हैं? 9। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 31 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं दोस्तों? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद कुल विश्वविद्यालय निजी के अतिरिक्त 46 हैं दोस्तों। कितने हैं? 46 हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम। तो दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनका भी नाम देख लेते हैं हम लोग। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये वाराणसी में है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। और दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये रायबरेली में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और बाबा भीमराव अम्बेडकर वाला ये भी विश्वविद्यालय पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं निजी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों निजी विश्वविद्यालय जो हों 30 ठो हैं। कितने हैं? 30 ठो। पॉलिटेक्निक राजकीय विद्यालय के 166 हैं। ये डाटा है 2019-20 का। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय है ये 305 है। ये भी डाटा 2019-20 का है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं हम लोग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 12 हैं। 2019-20 में के डाटा के अनुसार 12 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और मेडिकल कॉलेज कितने दोस्तों? 22 हैं। इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं हैं। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं हैं। फिर आइए दोस्तों आगे चलते हैं पार्क एवं सिटी। ये दोस्तों हम लोग का लास्ट टॉपिक है पार्क एवं सिटी। तो दोस्तों पहला जो है डिफेंस पार्क कहाँ पे है? एक कानपुर में है, झांसी में है, लखनऊ में है। और एरोस्पेस पार्क कहाँ है?
लखनऊ में है, कानपुर में, आगरा में, मेरठ में। इसके बाद मेरठ में और गौतम बुद्ध नगर में भी है। और दोस्तों फिर आगे देखते हैं हम लोग, रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ पे है? ये अलीगढ़ में, आगरा में, झांसी में, चित्रकूट में, कानपुर और लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। नॉलेज पार्क कहाँ है आपका? ग्रेटर नोएडा में है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर आते हैं हम लोग आगे, ट्रोनिका सिटी कहाँ है? गाज़ियाबाद में है। कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में। निकिडा सिटी कहाँ है? ये कानपुर और उन्नाव के बीच में है। ट्रांसगंगा सिटी कहाँ है? उन्नाव में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसको भी। सरस्वती हाईटेक सिटी ये प्रयागराज में है। कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कहाँ है? ये गाज़ियाबाद में है। कहाँ है दोस्तों? गाज़ियाबाद में। प्लास्टिक सिटी ये डिबियापुर औरैया में है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। लेदर पार्क ये आगरा में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितना हम गोला करें दोस्तों ये सभी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप लोग को ध्यान से पढ़िएगा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, ग्रेटर नोएडा और आगरा में है। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कहाँ है? एक कानपुर में है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में है। और फिर दोस्तों लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ये बंथर उन्नाव में है। कहाँ पे है? बंथर उन्नाव में। अप्रैल टेक्सटाइल पार्क ये है ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद में। मेगा फूड पार्क कहाँ है दोस्तों? बहेड़ी बरेली में। साइबर सिटी कानपुर में है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। मेगा फूड साइबर सिटी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में है। लायन सफारी दोस्तों कहाँ है? ये इटावा में है। कहाँ पे है? ये इटावा में है। और नाइट सफारी दोस्तों, नाइट सफारी आपका ये ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में दोस्तों, ग्रेटर नोएडा। लायन सफारी और नाइट सफारी ये दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। लायन सफारी, नाइट सफारी थोड़ा सा अंतर है और जगह भी अलग अलग है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कहाँ है? ये कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है दोस्तों? नोएडा में है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। थीम पार्क पर्यटन संबंधी कहाँ है? ये आगरा में है। जितना दोस्तों मैं गोला कर रहा हूँ इसको आप अच्छे से ध्यान पढ़िएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। फिर आते हैं दोस्तों, मेडी सिटी कहाँ पे है? ये चंग गजरिया लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? चंग गजरिया लखनऊ में। वेब सिटी गाज़ियाबाद में है दोस्तों। टाई सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। एग्रो सिटी बाराबंकी वाराणसी में है। फिर आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, बुद्धा थीम पार्क है ये कहाँ पे? सारनाथ वाराणसी में है। यहीं पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ पे चालू है दोस्तों? पहला आपका आगरा, दूसरा प्रयागराज, तीसरा मुरादाबाद। और परफ्यूम पार्क कहाँ है दोस्तों? ये कन्नौज में। कन्नौज में इत्र के लिए भी ये विख्यात है दोस्तों, जाना जाता है। दोस्तों अगर बस यहीं तक था आज के लिए दोस्तों, आज 6-7 टॉपिक था। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में पढ़ाने का तरीका या कोई भी चीज़ आपको अच्छा ना लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें सुझाव दीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अपनी पढ़ाई को आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।